हाँ भाई, नमस्कार सभी को। आज चर्चा अपन करते हैं जो कि अपनी चर्चा होने वाली है राजस्थान पंचायती चुनाव को लेकर के कि क्या आचार संहिता कब तक लग सकती है और क्या क्या इसमें बड़े बदलाव होने की पूरी संभावना बनती है। जैसा कि आपने अभी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि एक कमेटी के द्वारा ये चीज़ें रिव्यू करनी की जा रही है कि अब इसमें योग्यता, जो जितनी भी योग्यता वगैरह है, जो आपके पार्षद वगैरह की मान लो या फिर आप सरपंच की मान लो, जिनकी भी है, जहाँ से भी जो चीज़ें चुनाव हो रही है उन सभी से ये चीज़ें नियति के हिसाब से तय की जा रही है कि भाई हाँ, उसमें तो क्या होना चाहिए, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब भाई तुम्हारी नियति ऐसी हो रही है तो तुम एमएलए एमपी बिना अनपढ़ के तौर पे बन रखे हो, तो यह सरपंच सबसे निचली जैसे मानते स्तर पे आता है। अपने इलेक्शन के तौर पे बात करें तो इसमें इतनी योग्यता घुसेड़ने की कहाँ आवश्यकता पड़ती है। फिर बाद में तुम्हारी भी तो कम से कम ऊपरली स्तर पे भी, जितना भी ऊपर आपका स्तर एमएलए एमपी बनते हो, तो आपकी भी योग्यता ग्रेजुएट होनी चाहिए ना। फिर तो जो ग्रेजुएट है, मास्टर डिग्री जिनके पास में है, वही पढ़ने चाहिए ना। फिर बाद में पीएचडी कर देना, और क्या दिक्कत है भाई। प्रधानमंत्री के लिए पीएचडी होनी चाहिए, एमएलए एमपी के लिए आप मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री भी होनी चाहिए। अगर सरपंच के लिए आप 12th क्वालिफाई कर रहे हैं और 2 बच्चे 3 बच्चे, आप जो जैसे भी आपकी समिति वगैरह डिक्लेयर करती है चीज़ें हैं, तो वो चीज़ भी होनी चाहिए ना बेशक। तो थोड़ा बहुत ये चीज़ों को रिव्यू करना चाहिए। आम जनता का क्या डिसीजन होता है उसके आधार पे करना चाहिए। तुम अकेले थोड़ी बैठे हो शासन में, कोई सारी चीज जनता के द्वारा तुमको दी जाती है, तुम्हारे वोट होते हैं, तुमको जिताया जाता है, तो सिर्फ जनता के द्वारा जिताया जाता है। ऐसा तो नहीं कि भाई आप सपनों में जीत के आप प्रधानमंत्री बन जाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, कोई मंत्री बन जाओ, ऐसा तो नहीं होता है। तो खैर, इस पे बात करते हैं कि आपका क्या क्या बदलाव हो सकता है, आचार संहिता कब से लग सकती है, रामचंद्र 20 से होंगे चुनाव, संभावना बताई जा रही है। न्यूज के आधार पे ये चीज मेंशन की जा रही है कि हो सकता है 20 अप्रैल से लागू किया जा सके, कि हाँ 20 अप्रैल से आपके इलेक्शन शुरू किए जा सके। इसमें कुछ योग्यता है, कुछ एस्पिरेंट्स भी बार बार ये चीज़ें पूछते हैं, और कुछ बुजुर्ग लोगों का ये पूछना है कि भाई इसमें जो एसआईआर वाला सिस्टम है, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स फिर से जमा करवाने पड़ेंगे या नहीं करवाने पड़ेंगे, या फिर जहाँ से भी आपकी पंचायत नहीं अलॉट हुई है, अभी नई पंचायतों का नवनिर्वाचित पंचायतें गठित हुई है, तो क्या वो नई निर्वाचित जो ग्राम पंचायत के आवासीय लोग हैं, वहाँ की जनता है, तो क्या उनको नए डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। तो मैं इन चीज़ों पर चर्चा करूंगा, थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, बीच बीच में आपको सारी बातें मैं बताते हुए चलूंगा। नए नियम जितने भी है आयु को लेकर के, आपको पता है ये आयु किस आगे आप इसमें जा सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं। गांव में जिसके भी नाम नहीं जुड़े हैं, किसी भी ग्राम पंचायत जहां जहां से भी आप देख रहे हो, एक बार कमेंट जरूर कर देना, मन की तसल्ली के लिए। आई होप आप ऐसा करोगे। तो जितने भी एस्पिरेंट, ये जितने भी मेरे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, आप देख रहे हैं वीडियो, तो जिनके भी नाम कट हो गए, तो आप अपनी ग्राम पंचायत संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी जो आपकी पंचायत समिति है वहां संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तहसील में आपका कार्य हो सकता है, डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी है वो जमा होंगे। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले जाने वहां जमा करेंगे आप, तो आपका नाम ऐड कर दिया जाएगा। सिंपल सी बात तो ये है। अब रही बात आपके नाम, जिनके आपके कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है ना, उससे नाम जुड़ जाएगा। और जो नए बदलाव नहीं होंगे इसमें, नए बदलाव का ये है कि आपकी कोई नई ग्राम पंचायत बनी है, तो उसमें ये नहीं है कि आपको डॉक्यूमेंट भी दूसरे बनवाने हैं ना, वो कतई नहीं है। डॉक्यूमेंट है वो वही रहने वाले हैं, बस पंचायत में आपके डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएंगे कि भाई आपके जहाँ पंचायत लगती है, जैसा कि मान लो हमारी खूड़ लगती है या फिर सिक्कर लगती है, जहाँ से भी लगती है, जयपुर लगती है, जयपुर में जोटवाड़ा लगती है, या फिर नगरीय निकाय लगता है, जो भी लगता है वो ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट्स में पता हो जाएगा। ऐड आप करवा भी सकते हो, बाकी वैसे भी हो जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। 12th पास जरूरी है क्या? देखो भाई, अब तक की ये चीज है, ये कमेटी जो भी डिसाइड करेगी। पहले 10th थी पहले, अब 12th करने की बात कही जा रही है। ये आपने देखा होगा, कल इंटरव्यू में देख रहा था, उसके आधार में मैं आपको बता रहा हूँ कि लिए आप शिक्षा जरूरी है। जाबर सिंह जी खरा ने ये बात बोली थी कल, है ना, पार्षद और पंचायत चुनाव के लिए शिक्षा जरूरी है। भाई छोटी मोटी चीजों के लिए शिक्षा जरूरी है, तो आप तो बहुत बड़े मंत्री हो। बहुत सारे एस्पिरेंट ये पूछते हैं कि भाई एमएलए एमपी सब बनते हैं, तो उनके भी ग्रेजुएट, मास्टर डिग्री और आपके जो भी है अपर डिग्री होनी चाहिए ना। तो फिर बात नीचे स्तर पे क्यों किया जा रहा है? ये करते हो सबको करो ना। समस्या क्या आ रही है? तो कमेटी की जो भी रिपोर्ट आएगी आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप चैनल माइंड जोन एजुकेशन नाम से है, टेलीग्राम चैनल भी माइंड जोन एजुकेशन नाम से है, तो वहां जाके आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो
तो ये चीज़ें हैं, आचार संहिता कब लागू होगी, क्या सीन होगा और क्या क्या बदलाव होगा। देखो मेरे मित्र, आचार संहिता में एक चीज़ तो ये ध्यान रखना कि जो मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, नई चीज़ों का जो भी है उनकी घोषणा नहीं होगी, बाकी जो पहले चलती आ रही है वो चलती रहेगी, उनमें कोई बाधाएं नहीं आएगी। तो ऐसा हो सकता है कि उनको नहीं रोका जाए, अगर बाधाएं आई तो उनको रोका जा सकता है। चुनाव की जब भी घोषणा होगी तब से ही आचार संहिता लागू हो जाएगी, ये 2 महीने पहले या 3 महीने पहले जैसा भी होगा। तो वैसे भी जो भी अपडेट्स हैं, हाँ जिनको फिर भी अभी डाउट्स है तो बिल्कुल आप ये डाउट्स आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो, चाहे आप जहाँ पर भी देख रहे हो, फेसबुक, व्हाट्सअप, या फिर आप टेलीग्राम पे देख रहे हो, कहीं से भी, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, तो बिल्कुल आप अपने कमेंट भी रख सकते हो और चैनल को शेयर भी कर सकते हो। खैर, नई अपडेट्स क्या होनी चाहिए आप सभी की राय और मशवरा लेने के बाद में ही नई अपडेट देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।